तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप जानते ही होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच का कंफ्यूजन कितना कॉमन है। बट डोंट वरी, ये एक्सप्लेनर आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर कर देगा, आई प्रॉमिस। प्रीलिम्स हो या मेंस, इन दोनों टॉपिक से सवाल तो आना ही आना है, और अक्सर इनके बीच की जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं ना, बस वहीं पर सारे मार्क्स कट जाते हैं। बट अब और नहीं, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से, फिर कोर टीचिंग्स, सैल्वेशन के कॉन्सेप्ट्स, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों की की डिफरेंसेस, और फाइनली इनकी लेगेसी को समझेंगे। रेडी हो? चलो लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर 6th सेंचुरी BCE में ऐसा क्या हो रहा था कि इन नए रिलीजन्स की ज़रूरत पड़ गई। ये इंडिया में एक बहुत बड़े बदलाव का टाइम था। देखो, सीन ये था कि उस टाइम का जो डोमिनेंट वैदिक रिलीजन था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। रिचुअल्स इतने महंगे हो गए थे कि आम आदमी के बस की बात नहीं थी। सुपरस्टिशंस ने लोगों को अजीब सा कंफ्यूज कर रखा था, और उपनिषद्स इतने ज़्यादा फिलॉसफिकल थे कि कॉमन जनता के सर के ऊपर से निकल जाते थे। ऊपर से रिजिड कास्ट सिस्टम से सोसाइटी में टेंशन बढ़ रहा था। क्षत्रियास को प्रीस्टली क्लास का डोमिनेशन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और वैश्यास यानी ट्रेडर्स पैसा तो कमा रहे थे, बट उन्हें बेटर सोशल स्टेटस चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, सारे वैदिक टेक्स्ट संस्कृत में थे, जो आम लोगों की लैंग्वेज थी ही नहीं। तो बस इसी गैप को फिल करने के लिए नए सिंपल और एक्सेसिबल स्पिरिचुअल पाथ्स का राइज हुआ। अब आते हैं इन दोनों रिलीजन्स की फाउंडेशनल टीचिंग्स पर। डिफरेंसेस पे जंप करने से पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इनकी नींव, इनका फाउंडेशन क्या है। दोनों ही रिलीजन्स का जो सबसे बड़ा कॉमन प्रिंसिपल है वो है अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस। ये इनकी टीचिंग्स का कॉर्नरस्टोन है। मतलब इसके बिना कुछ नहीं है। और इसका मतलब सिर्फ फिजिकल हार्म नहीं है, बल्कि अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस, मतलब सोच, बोल और कर्म, किसी भी तरह से किसी भी लिविंग बीइंग को दुख ना देना है। बुद्धिज्म लाइफ को एक बहुत ही लॉजिकल फ्रेमवर्क से देखता है, जिसे 4 नोबल ट्रूथ्स कहते हैं। बड़ा सिंपल है। पहला, दुनिया में दुख है, सफरिंग इज रियल। दूसरा, इस दुख का एक कारण है, हमारी डिजायर्स और अटैचमेंट्स। तीसरा, अ गुड न्यूज, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, पॉसिबल है। और चौथा, इस दुख को खत्म करने का एक क्लियर रास्ता है, जिसे कहते हैं अष्टांगिका मार्ग या द 8-fold पाथ। अब अगर जैनिज्म की बात करें तो उनका पाथ 3 रत्नास या 3 ज्वेल्स पर बेस्ड है। ये हैं सम्यक दर्शना यानी राइट फेथ, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, और सम्यक चारित्र यानी राइट कंडक्ट। जैन्स का मानना है कि इन 3 ज्वेल्स को फॉलो करके ही सोल को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्ति यानी मोक्षा मिल सकती है। दोनों रिलीजन्स का अल्टीमेट गोल तो सोल को लिबरेट करना ही है, लेकिन इस गोल को कहते क्या है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बुद्धिज्म मिडिल पाथ की बात करता है, यानी ना तो एक्सट्रीम लग्जरी में जीना है, ना ही बॉडी को टॉर्चर करके एक्सट्रीम सेल्फ डिनायल करना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच है। वहीं दूसरी तरफ जैनिज्म आपसे स्ट्रिक्ट एसेटिसिज्म यानी कठोर तपस्या डिमांड करता है। इसमें बहुत ही रिगरस सेल्फ डिसिप्लिन, फास्टिंग और कंप्लीट डिटैचमेंट शामिल है, ताकि सोल को प्यूरिफाई किया जा सके। ओके, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर। ध्यान से सुनना, ये वो डिफरेंसेस हैं जिन पर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सो पे वेरी क्लोज अटेंशन। चलिए इस टेबल को आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, सोल का कॉन्सेप्ट। बुद्धिज्म कहता है कि कोई परमानेंट इटर्नल सोल नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को अनात्ता या नो सेल्फ कहते हैं। वहीं जैनिज्म कहता है नहीं, हर लिविंग बीइंग में छोटे से छोटे जीव में भी एक इटर्नल सोल यानी जीवा होती है। सेकंड पॉइंट, गॉड। बुद्धा गॉड के एग्जिस्टेंस पर साइलेंट थे, उनका फोकस था सेल्फ एफर्ट पर। जैनिज्म गॉड को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन तीर्थंकरस को गॉड से भी ऊपर मानता है। तीसरा, सैल्वेशन। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग निर्वाणा इसी लाइफ में मिल सकता है, लेकिन जैनिज्म में कैवल्य या लिबरेशन सिर्फ डेथ के बाद ही पॉसिबल है। और फाइनली, इनका स्प्रेड। बुद्धिज्म अपने मॉडरेट पाथ और रॉयल पैट्रनेज जैसे एम्परर अशोका की वजह से इंडिया के बाहर भी फैला, जबकि जैनिज्म अपने एक्सट्रीम प्रिंसिपल्स की वजह से मोस्टली इंडिया तक ही लिमिटेड रहा। तो इन दोनों एंशिएंट रिलीजन्स ने हमें क्या लेगेसी दी है, इनका आज के इंडिया और वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट है, चलो पता करते हैं। यार, इनका कंट्रीब्यूशन तो टाइमलेस है। दोनों ने ही कंपैशन, माइंडफुलनेस और एथिकल बिहेवियर को प्रमोट किया। अहिंसा का प्रिंसिपल आज भी सोशल जस्टिस मूवमेंट से लेकर एनवायरमेंटल एथिक्स तक सबको इंस्पायर करता है।
इन्होंने हमें सांची स्तूपा जैसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स और दिलवारा जैसे इनक्रेडिबल टेम्पल्स दिए हैं, और इनकी वजह से इंडिया का फिलोसॉफिकल लैंडस्केप हमेशा से इंटेलेक्चुअल डिबेट और प्लूरलिज्म से इतना रिच रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में आते आते एक सवाल आपके लिए। आज की इस फास्ट पेस्ड हाई स्ट्रेस दुनिया में आपके हिसाब से कौन सा रास्ता ज्यादा रिलेवेंट है? बुद्धिज्म का प्रैक्टिकल मिडिल पाथ या जैनिज्म की एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट अहिंसा? सोचिएगा जरूर। नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं जैनिज्म की। ये दुनिया के सबसे पुराने ट्रेडिशंस में से एक है, जिसे लोग रिलीजन से ज्यादा साइंस ऑफ द सोल कहते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं, सोचिए इसके बारे में। क्या आपका कर्मा एक फिजिकल चीज हो सकती है, कुछ ऐसा जो सच में आपसे चिपक जाए? अब ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन जैन वर्ल्ड व्यू को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हर जीव के अंदर, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या इंसान, एक प्योर लिविंग सोल होती है। जैनिज्म में इसे जीवा कहते हैं। ये जीवा इटर्नल है, मतलब हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और इसमें कंप्लीट नॉलेज और अनलिमिटेड ब्लिस पाने का पोटेंशियल है। और यहाँ से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग कर्मा कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे फिजिकल पार्टिकल्स से बना है। आप इससे कर्मिक डर्ट या कर्मिक धूल की तरह समझ सकते हैं। हमारे एक्शंस, थॉट्स और यहाँ तक कि हमारे वर्ड्स भी इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर ये जीवा से चिपक जाते हैं, उसकी प्योरिटी को ढक देते हैं। सारे दुख और इस जन्म मरण के चक्कर का सोर्स यही है। तो अगर कर्मा प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है? कोई अल्टीमेट गोल तो होना ही चाहिए, है ना? ये गोल है मोक्षा, और ये हेवन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोक्षा सोल का नेचुरल स्टेट है, एकदम प्योर कॉन्शियसनेस और आनंद की स्टेट। ये इस जन्म मरण के साइकिल यानी संसारा से कंप्लीट लिबरेशन है। तो सवाल है, मोक्ष का रास्ता किसने दिखाया? ये रास्ता हमें दिखाया 24 तीर्थंकरों ने। उन्हें फोर्ड मेकर्स भी कहा जाता है। ऐसे स्पिरिचुअल टीचर्स जिन्होंने खुद इस जन्म मरण के समुद्र को पार किया और फिर दूसरों के लिए एक ब्रिज बना दिया। इन तीर्थंकरों में से आखिरी दो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं। पार्श्वनाथा 8th या 7th सेंचुरी BCE के आसपास थे, और 24th तीर्थंकार थे महावीरा, जो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। उन्होंने ही प्रेजेंट एसेटिक ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया था। ओके, तो गोल तो क्लियर हो गया, लेकिन अब आते हैं हाउ टू पार्ट पर। मोक्षा अचीव करने का प्रैक्टिकल गाइड क्या है? इसे कहते हैं 3 जूल्स या रत्नात्रया। समझ लीजिए ये आपका स्पिरिचुअल GPS है। ये एक 3 पार्ट फ्रेमवर्क है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि तीनों को एक साथ फॉलो करना है। पहला है सम्यक दर्शना यानी राइट फेथ, सोल की सच्चाई में विश्वास रखना। दूसरा है सम्यक ज्ञाना यानी राइट नॉलेज, यूनिवर्स और सोल के रियल नेचर को ठीक से समझना। और तीसरा है सम्यक चारित्र यानी राइट कंडक्ट, जैन एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से अपनी लाइफ जीना। तो ये राइट कंडक्ट आखिर है क्या? इसे डिफाइन करते हैं 5 कोर प्रिंसिपल्स या वाउज। आप इन्हें इस स्पिरिचुअल जर्नी के रूल्स ऑफ द रोड मान सकते हैं। ये हैं 5 महाव्रताज यानी ग्रेट वाउज। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य यानी सच बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य यानी सेलिबसी, और अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन। जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं वो इन्हें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और जो आम लोग हैं वो इसके मॉडिफाइड वर्जन, जिसे अणुव्रताज कहते हैं, उसे फॉलो करते हैं। इन सभी वाउज में से अहिंसा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इनफैक्ट जैनिज्म का पूरा फोकस ही सेल्फ कंट्रोल और रैडिकल नॉन वायलेंस पर है। और ये सिर्फ फिजिकल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपकी स्पीच और यहाँ तक कि आपके थॉट्स पर भी अप्लाई होता है। अब टाइम के साथ इस रास्ते की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की वजह से जैनिज्म 2 मेजर सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उनका अल्टीमेट गोल एक ही है, मोक्षा। ये 2 मेन सेक्ट्स हैं, दिगंबरा यानी स्काई क्लैड, जिनके मंक्स सब कुछ यहाँ तक कि कपड़े भी त्याग देते हैं, और दूसरे हैं श्वेतांबरा यानी व्हाइट क्लैड, जिनके मंक्स और नन्स सफ़ेद सिंपल कपड़े पहनते हैं। इनके बीच कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे दिगंबराज मानते हैं कि विमेन को मोक्षा पाने के लिए पहले एज अ मैन रीबर्थ लेना पड़ेगा, जबकि श्वेतांबराज मानते हैं कि विमेन डायरेक्टली मोक्षा अचीव कर सकती हैं। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि जैनिज्म एक साइंटिफिक और लॉजिकल रास्ता दिखाता है। यहाँ कोई क्रिएटर गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है।
आप ही अपनी सोल के कैप्टन हैं। आपके एक्शंस और आपके थॉट्स ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक फाइनल थॉट के साथ एंड करते हैं। अगर आपके थॉट्स भी फिजिकल कर्मा को अट्रैक्ट कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ को कैसे अलग तरीके से जिएंगे, इसके बारे में जरूर सोचें।